Hello students, in our today's video we will discuss class 10 chapter 10 exercise 10.2. We have already discussed 8 questions of this exercise, so you can watch that video on my channel's playlist for class 10. और स्टूडेंट्स अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल. Now let's start remaining questions of this exercise. एक्सरसाइज 10.2 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स. अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा. हमने अभी तक स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में 8 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. In figure 10.13, xy and x dash y dash are two parallel tangents to circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB equal to 90 degree. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें फिगर नंबर 10.13 गिवन है. इसमें एक सर्कल गिवन है. सर्कल के दो टेंजेंट्स गिवन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश. दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है. ओ सेंटर है. सेंटर को और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया गया है. एक और टेंजेंट है जो थर्ड टेंजेंट है. थर्ड टेंजेंट एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को ए और बी पॉइंट पर मीट कर रहा है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे सर्कल का क्या है, सी. हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, एंगल ए ओ बी. ए ओ बी मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ये हमें शो करना है. सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें फिगर गिवन है. हमें गिवन क्या है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश पैरेलल हैं. एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश क्या है, दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं. एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स. ए बी भी क्या है, एक टेंजेंट है. हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, एंगल ए ओ बी. ए ओ बी मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. हमें ये शो करना है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ थर्ड जो हमारे पास टेंजेंट था उसको हमने सेंटर से ज्वाइन किया है, ओ सी. अब हम प्रूफ देखते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे. प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ओ और ए को ज्वाइन किया है, ओ सी को ज्वाइन किया है, ओ बी को ज्वाइन किया गया है. नेक्स्ट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश क्या है, दो टेंजेंट्स हैं जिनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सर्कल कितना है, पी और क्यू. एक और थर्ड टेंजेंट है ए बी जो सर्कल को सी पॉइंट पर कट कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, शो करना है कि एंगल ए ओ बी मीन्स दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. हमने कंस्ट्रक्शन में ओ सी को ज्वाइन किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल ग्रीन और येलो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. आफ्टर दैट ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. तो कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. आफ्टर दैट ओ पी ओ क्यू क्या है, यहाँ पे एक डायमीटर के जैसे काम करेगा बिकॉज ओ पी इज़ रेडियस, ओ क्यू इज़ रेडियस और ये स्ट्रेट लाइन है. तो इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री. वहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी प्रोसेसिंग रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. लेट्स सी प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ सी ए, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे हम, ग्रीन और येलो. इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे. कैसे शो करेंगे, ओ ए जो लाइन सेगमेंट है दोनों में कॉमन है. ए पी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ए सी के इक्वल आएगा. ए सी के इक्वल क्यों आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम ए को एक्सटर्नल पॉइंट लें, एक्सटर्नल पॉइंट से ए पी और ए सी क्या करेंगे, टेंजेंट्स का काम करेंगे. तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 10.2, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी. दैट्स वाई ए पी इक्वल टू पी सी के इक्वल होगा. सो ए पी इक्वल टू ए सी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए. नेक्स्ट क्या रहेगा, ओ पी इक्वल टू ओ सी. ओ पी इक्वल टू ओ सी, वाई, बिकॉज बोथ आर रेडियस of this circle. Therefore both triangles are congruent. So this अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो एंगल पी ओ ए
पी ओ ए इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ये दोनों एंगल्स यहाँ से इक्वल हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट स्टेप किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी जो आप रेड कलर में देख सकते हैं, और ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी, ये दोनों ट्रायंगल फिर से हम कंसिडर करेंगे। अगेन इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। कैसे, ओ बी इक्वल टू ओ बी लाइन सेगमेंट इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी, दोनों में कॉमन है। ओ सी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ क्यू, वाई, बिकॉज बोथ आर रेडियस फॉर दिस सर्कल। एंड बी सी इक्वल टू सी बी, बी क्यू इक्वल टू सी बी क्यू इक्वल टू बी सी, वाई, बिकॉज बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी क्यू और बी सी क्या है, टेंजेंट का काम करेंगे। एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट मस्ट बी इक्वल बाय यूजिंग थ्योरम 10.2, देयरफॉर क्यू बी इक्वल टू सी बी। देयरफॉर अगर हमने तीन साइड्स को इक्वल शो किया बाय यूजिंग साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आल्सो इक्वल। सो एंगल QOB means this angle equal to this angle. ओके स्टूडेंट्स, सो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सिंस POQ इज स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी कंसिडर्ड एज डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या गिवन है स्टूडेंट्स, POQ एक स्ट्रेट लाइन है, सो हम इसको डायमीटर कंसिडर कर सकते हैं। देयरफॉर सम ऑफ ऑल दिस एंगल, जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये लाइन, ये जो एंगल बनेंगे इन सब का सम कितना आएगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल POA प्लस COA प्लस COB प्लस QOB इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, चारों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। बट ये दोनों एंगल्स यहाँ से इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स यहाँ से इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल POA, now by using equation 1 angle POA equal to angle COA, so POA के प्लेस पर हम एंगल COA पुट करेंगे तो COA प्लस एंगल COA 2 टाइम्स एंगल COA प्लस COB और QOB में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंगल QOB इक्वल टू एंगल COB, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, QOB के प्लेस पर COB हम पुट कर सकते हैं। सो एंगल COB प्लस एंगल COB 2 टाइम्स एंगल COB, यहाँ से दैट इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा, एंगल COA प्लस एंगल COB 2 टाइम्स इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, सो एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 अपॉन 2 that equal to 90 degree. So angle COA means this angle plus angle COB means this angle, तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करके कंप्लीट हमें ये एंगल मिलेगा, कंप्लीट एंगल AOB हमें मिलेगा। देयरफॉर एंगल COA प्लस एंगल COB के प्लेस पर हम डायरेक्टली एंगल AOB राइट कर सकते हैं। सो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही हमें शो करना था कि एंगल AOB मीन्स दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी टिपिकल लग रही होगी, बट काफ़ी इजी स्टेटमेंट है, इसको हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सर्कल लेना है, एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। मान लीजिए ये सर्कल है, सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, P पॉइंट से दो टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रॉप किए गए हैं, PA एंड PP। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स के बीच का एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, एंगल नंबर 3, ये इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, इज फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
of the circle is supplementary to the angle subtended by line segment joining point of contact at the center. तो point of contact कितना है स्टूडेंट्स, B और A. तो B और A टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं विद सर्कल. इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें, तो हमने यहाँ पे सेंटर से ज्वाइन किया गया है. तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बनेगा यहाँ, दिस इज एंगल नंबर 4, लेट दिस इज एंगल नंबर 3. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या शो करना है कि एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 3 ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं. मींस एंगल नंबर 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमें इस क्वेश्चन में शो करना है. सो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है. हमें क्या पता है, अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉप करेंगे तो टेंजेंट विद रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. तो ये एंगल मान लीजिए नंबर 2 है, ये एंगल 1 है. एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे. सिंस PA एंड PB आर टेंजेंट्स, दिस इम्प्लाइज OA इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OB परपेंडिकुलर टू BP. मीन्स ये दोनों लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होंगे और ये दोनों लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होंगे. दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री. अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच में जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे. सो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के होंगे. इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, OAPB ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है. वी नो दैट sum of all interior angles of a quadrilateral is 360 degree. Therefore angle number 1 plus 2 plus 3 plus 4 equal to 360 degree by using angle sum property of quadrilateral. बट एंगल 1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री. सो वैल्यू पुट करेंगे. एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री. एंगल 3 और एंगल 4 को सेम रखेंगे, दैट इक्वल टू 360 डिग्री. 90 प्लस 90 180. 180 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में जाएगा. सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री. 360 माइनस 180 इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल 3 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, एंगल 3 को एंगल BPA या फिर APB, एंगल APB एंड एंगल AOB मीन्स एंगल 4. एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया. दिस इम्प्लाइज बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो एंगल APB एंड AOB आर सप्लीमेंट्री एंगल्स और यही हमें शो करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC into which BC is divided by point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. See figure 10.14. Find the side AB and AC. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये फिगर गिवन है. इस फिगर में हमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है जिसने सर्कमस्क्राइब किया है एक सर्कल को. मीन्स सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर है. और हमें क्या गिवन है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर. मीन्स ये जो लेंथ है OD ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर. इस टाइप से इस सर्कल के अंदर है कि CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, DB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है. तो हमें यहाँ पे AB और AC की लेंथ को फाइंड आउट करना है. आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी. सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप रहेगा हमें फिगर को कंस्ट्रक्ट करना है. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABC एक ट्रायंगल गिवन है. ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, DB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है. हमें AB और AC की लेंथ को फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें सेंटर से जितने भी वर्टेक्स हैं सबको ज्वाइन करेंगे और जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं सर्कल के विद साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल उनको भी हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे. तो हमने देखिए स्टूडेंट्स OA, OB और OC को ज्वाइन किया है. आफ्टर दैट OD ऑलरेडी क्वेश्चन में ज्वाइन है. तो मान लीजिए स्टूडेंट, सर्कल का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद दिस ट्रायंगल, ये पॉइंट है हमारा E, ये पॉइंट है F. तो हम OE और OF को भी ज्वाइन करेंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, C जो पॉइंट है इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेगा. अगर C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CD और CF टेंजेंट्स के जैसे काम करेंगे.
अगर ये दो टेंजेंट्स हैं, वी नो बाय यूजिंग थ्योरम 10.2 के अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉप किया गया है तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। तो सी एफ और सी डी की लेंथ इक्वल होगी। देयरफॉर सी डी की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से बी भी एक्सटर्नल पॉइंट के जैसे काम करेगा फॉर दिस सर्कल। और बी ई एंड बी डी दो टेंजेंट्स होंगे, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स मस्ट बी इक्वल। देयरफॉर बी डी एंड बी ई मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। देयरफॉर बी ई की लेंथ भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है। रिमेनिंग क्या रही हमारे पास, ये जो लेंथ है ये रह गई। हमें इनकी लेंथ का पता नहीं है, ये लेंथ कितनी है। देयरफॉर हमने एज्यूम किया कि ए एफ की लेंथ एक्स है। ए एफ अगर एक्स है, ए एक्सटर्नल पॉइंट के जैसे काम करेगा और ये दोनों टेंजेंट्स। सो अगर ए एफ एक्स है तो ए ई की लेंथ भी कितनी होगी, एक्स होगी। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ए सी और ए बी की लेंथ को। तो ए सी की लेंथ कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 6 प्लस एक्स, और ए बी की लेंथ कितनी आएगी, 8 प्लस एक्स। तो हमारा मोटो क्या रह गया, हमें जस्ट एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम सिंपली एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ क्या अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या पता है कि ये जो साइड्स हैं ये सारी साइड्स की लेंथ डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, बी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मीन्स ये दोनों लेंथ इक्वल हैं। सी एफ इक्वल टू सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दोनों लेंथ 6 सेंटीमीटर। लेट ए एफ इक्वल टू ए ई इक्वल टू एक्स, ये दोनों लेंथ एक्स सेंटीमीटर हैं। ए स्मॉल ए किसके इक्वल मान लिया स्टूडेंट्स हमने, ए बी के इक्वल, और स्मॉल बी ए सी के इक्वल, स्मॉल सी बी सी के इक्वल। हम हीरोन्स फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, सेमी पेरीमीटर। मीन्स लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है ट्रायंगल की ए बी सी, तो सेमी पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये लेंथ स्मॉल ए है, ये लेंथ स्मॉल बी, ये लेंथ स्मॉल सी। सो स्मॉल ए हमने ए बी को लिया है 8 प्लस एक्स, ए बी की लेंथ आएगी, ए सी की लेंथ 6 प्लस एक्स, और बी सी की लेंथ 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एज सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ ऑल साइड्स की लेंथ को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। सो यहाँ से 14 प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 14। एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रिमेनिंग क्या आएगा यहाँ पे, x। यहाँ पे आप एक और स्टेप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 14 प्लस 8 प्लस 6 28, एक्स प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा, 14, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, x। 2 जो हमने कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या आएगा, s इक्वल टू, यानी सेमी पेरीमीटर इक्वल टू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड। ए बी सी की वैल्यू यहाँ कोई फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स, आप किसी भी लाइन सेगमेंट को ए बी सी ले सकते हैं। सो फर्स्ट एस की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 14। नेक्स्ट एक्स माइनस ए, एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस ए हमने क्या लिया है, 8 प्लस एक्स को, तो -8 माइनस एक्स इंटू एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस बी की वैल्यू -6 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, बाहर माइनस लगाएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14। सो एक्स प्लस 14 माइनस 14। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 14 से 14 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा है यहाँ पे, एक्स इंटू एक्स प्लस 14 सेम, यहाँ से एक्स कैंसिल आउट, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, यहाँ से एक्स कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या बचा स्टूडेंट्स यहाँ पे 6, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आया यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी एक्स से एक्स कैंसिल आउट,
14 माइनस 6 इक्वल टू 8, 8 6 जा 48, 48 इंटू यहाँ से 14 से 14 कैंसिल आउट, यहाँ पे x, सो 48x इंटू x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल कितने ट्रायंगल से मिलकर बना है, 3 मोर ट्रायंगल से। कौन कौन से, COB जो आप पिंक कलर में देख सकते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल COA जो आप ब्राउन कलर में देख सकते हैं, और ट्रायंगल ग्रीन कलर में देख सकते हैं AOB। तो इन तीनों ट्रायंगल से मिलकर ये कंप्लीट ट्रायंगल बना है। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है कि OD ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ जो है ये 4 सेंटीमीटर है, ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें बेस भी पता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है, तो हम तीनों ट्रायंगल्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो हमें कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो हमने हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया और डिफरेंट 3 ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड किया, तो दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से हम x की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC मीन्स जो पिंक कलर में आप देख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA जो आप ब्राउन कलर में देख सकते हैं, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB जो आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, OBC बेस हम BC लेंगे, परपेंडिकुलर OD लेंगे, तो बेस की वैल्यू कितनी आएगी, 6 + 8 इक्वल टू 14। यहाँ से भी स्टूडेंट्स आप 2 टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे, हाफ ऑफ बेस क्या लेंगे हम फर्स्ट पार्ट के लिए, जैसे ये जो ट्रायंगल होगा AOB इसके लिए बेस A + B होगा, A + B को हमने A के इक्वल माना था, यहाँ पे स्मॉल a के इक्वल, AC को हमने स्मॉल b के इक्वल, और BC को हमने स्मॉल c के इक्वल लिया था। तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c भी पुट कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए। आप डायरेक्टली वैल्यूज़ यहाँ से उठा के भी पुट कर सकते हैं। तो हाफ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4, और बेस कितना है, 8 + 6 इक्वल टू 14, या फिर इसके प्लेस पर आप डायरेक्टली C पुट करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड में हाफ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू बेस क्या लेंगे, B, और थर्ड पार्ट के लिए हाफ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 और बेस कितना है यहाँ पे A लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 2 से 2 2 जा 4, 2A प्लस 2 से कैंसिल आउट 2B प्लस 2C, तो 2A + 2B + 2C, 2 कॉमन ले सकते हैं, A + B + C, तो 2 टाइम्स A + B + C की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी। A + B + C की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से, A + B + C इक्वल टू x + 14। तो यहाँ से 2 को हम लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे, यहाँ से हमें क्या मिला है, 2 को अगर लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ s इक्वल टू A + B + C, और s की वैल्यू कितनी निकाली है हमने यहाँ से, 28 + 2 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 2, मीन्स क्या होगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में होके 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्टली 1/2 मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, 8 + 6 इक्वल टू 14, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ABC में वैल्यूज़ नहीं लेंगे, फिर हाफ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, OCA के लिए बेस हमारा x + 6 रहेगा, तो यहाँ पे x + 6 पुट करेंगे, फिर प्लस में हाफ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, क्योंकि सबकी रेडियस सेम है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 4 आएगा, और C की वैल्यू, C के प्लेस पर क्या आएगा, 6 + 8 इक्वल टू 14। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग आएगा 2 2 जा 4 इंटू x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था,
इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल के लिए हम बात कर रहे हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों का एरिया को हम इक्वल पुट करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स प्लस 14। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? स्क्वायर रूट को हमें रिमूव करना है। कब रिमूव होगा? जब दोनों साइड हम स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके यहाँ रिमेनिंग रहेगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर। अब यहाँ से 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 सा 16 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से एक्स प्लस 14 को 2 टाइम लिखेंगे। यहाँ से हमने डायरेक्ट स्क्वायर को ओपन नहीं किया है, इसको हमने 2 टाइम लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि x प्लस 14 से x प्लस 14 को हम कैंसिल आउट कर सकें और हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो सकें। सिंपल करने के लिए हमने ऐसा किया है। बाकी आप डायरेक्टली यहाँ से स्क्वायर ओपन करके फिर वहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। सो 16 3 ज़ा 48, सो 3 टाइम्स x इक्वल टू एक्स प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल आउट, यहाँ क्या रिमेनिंग रहा? x प्लस 14। 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, x को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा। 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू 14, 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। x इक्वल टू 14 अपॉन 2 दैट इक्वल टू 7, सो x इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स? 7। ए बी की वैल्यू कितनी थी? x प्लस 8, x के प्लेस पर 7 पुट करेंगे। 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सो ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ए सी की लेंथ किसके इक्वल थी? x प्लस 6 के इक्वल। x के प्लेस पर 7 पुट करेंगे तो 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर एंड ए सी की वैल्यू कितनी है? 13 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। Now question number 13, and this is last question of this exercise. Question number 13 is prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center of the circle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिगर बनाना है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। हमें क्या गिवन है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल ने सरकमस्क्राइब किया हुआ है एक सर्कल को, मीन्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें एक सर्कल लेना है। क्वाड्रिलेटरल हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, पैरेललोग्राम भी, काइट भी। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? एक जो अनइवन क्वाड्रिलेटरल लेना है, यानी हमें ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट सारी लाइन सेगमेंट्स एंगल्स को इक्वल लेंगे। डिफरेंट फॉर्म का, डिफरेंट लाइन सेगमेंट की लेंथ का हम एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे, उसके अंदर हम एक सर्कल लेंगे। हमें क्या शो करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल को सबटेंड करेंगी सर्कल पे। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल ने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, यानी इसके अंदर एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या शो करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अपोजिट वर्टेक्स है उनको ज्वाइन करेंगे, मीन्स डायगनल को ज्वाइन करेंगे। हमें क्या शो करना है? डायगनल्स पे ये जो एंगल्स बनेंगे अपोजिट एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री होंगे, यानी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा और इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। हमें ये शो करना है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए हमने क्या किया है? इस क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स को ज्वाइन किया है। दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सर्कल, जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की साइड सर्कल को टच कर रही हैं, उन पॉइंट्स को भी हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। यहाँ पे हमने एंगल्स को नेम दिया है। मान लीजिए ये एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर 2, ये एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7 एंड एंगल नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, इन सभी एंगल्स को हमने नेम दिया है। अब हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ओ हमने सेंटर लिया है, OAP एंड OAS। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ये जो 4 कॉर्नर्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, इनको एज एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करना है। अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट हैं तो हमें क्या पता है? इनकी लेंथ क्या होगी?
इक्वल होगी और ये क्या होंगे, टेंजेंट के जैसे काम करेंगे। ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। और क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल लेंगे, उसके हेल्प से हम रिजल्ट को शो करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए एस, ओ ए पी मीन्स ये ट्रायंगल और ओ ए एस मीन्स ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में ओ पी इक्वल टू ओ एस, वाई बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, ए पी इक्वल टू ए एस, बोथ आर टेंजेंट्स। ए पी एंड ए एस टेंजेंट के जैसे काम करेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, सो लेंथ मस्ट बी इक्वल बाय यूजिंग थ्योरम 10.2। ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये जो लाइन सेगमेंट है इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ओ पी इक्वल टू ओ एस, ओ पी इक्वल टू ओ एस, वाई बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, so corresponding angles must be equal, so angle 1 equal to angle 8। इसी टाइप से हम क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल्स में B एक्सटर्नल पॉइंट के जैसे काम करेगा, BP इक्वल टू बी क्यू, OP इक्वल टू ओ क्यू एंड OB कॉमन है, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स मस्ट बी इक्वल, देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अगेन इन दोनों ट्रायंगल्स में सी को एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे तो ये जो टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ इक्वल होगी, ये पॉइंट कॉमन होगा। ओ आर और ओ क्यू एज रेडियस काम करेंगे, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली डी एक्सटर्नल पॉइंट के जैसे काम करेगा, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट मस्ट बी इक्वल एंड OS equal to R, both are radius of the circle and OD is common, therefore both triangle must be congruent, so corresponding angles must be equal, so angle 6 equal to angle 7, so angle 1 equal to angle 8, angle 2 equal to angle 3, angle 4 equal to angle 5, angle 6 equal to angle 7। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। नाउ यू कैन सी दैट अगर हम सारे एंगल्स को ऐड करें तो एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट होता है, देयरफॉर सारे एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सर्कल यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल हैं, तो एंगल 1 और एंगल 8 को एक ब्रैकेट में लेंगे। एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हैं, सो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेंगे। 4 और 5 इक्वल हैं, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेंगे। 6 और 7 इक्वल हैं, तो 6 और 7 को एक ब्रैकेट में लेंगे, दैट इक्वल टू 360। नेक्स्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, देयरफॉर हम एंगल 8 के प्लेस पर एंगल 1 पुट कर सकते हैं, सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 और 3 इक्वल हैं, एंगल 3 के प्लेस पर हम एंगल 2 पुट कर सकते हैं, सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 4 और 5 इक्वल हैं, तो 4 के प्लेस पर हम एंगल 5 पुट कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस 6 और 7 इक्वल हैं, 7 के प्लेस पर हम एंगल 6 पुट कर सकते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 6, 2 टाइम्स एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। सब में 2 2 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ यू कैन सी दैट 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 8 16 एंड 0, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2 को कलेक्ट करेंगे, 5 और 6 को एक ब्रैकेट में लेंगे, दैट इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कौन सा एंगल आएगा स्टूडेंट्स, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस 5 प्लस 6, 5 एंगल 5 प्लस एंगल 6 कौन सा एंगल आएगा स्टूडेंट्स, एंगल COD, यानी ये एंगल 2 1 प्लस 2 यानी ये एंगल प्लस 5 प्लस 6 यानी ये एंगल, यानी अपोजिट एंगल हमने लिए, ये एंगल इसके अपोजिट ये एंगल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हमने प्रूव कर दिया, 180 डिग्री। मीन्स दोनों एंगल्स क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। सिमिलरली इसी टाइप से हम क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट टाइम हम ये दोनों एंगल्स, एंगल 3+4 और एंगल 7+8, इन दोनों को भी 180 प्रूव कर सकते हैं सेम रिजल्ट की हेल्प से। जैसे हमने यहाँ पे 1 और 8 में से 1 को लिया, 8 को स्किप किया, नेक्स्ट स्टेप में 1 को स्किप करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम एंगल 8 आएगा, यहाँ पे 2 टाइम एंगल 3, यहाँ 2 टाइम एंगल 4 और 2 टाइम्स एंगल 7। तो इन सब का सम 360 आएगा। 2 को कॉमन लेने के बाद सेम रिजल्ट आएगा। एंगल 3 और 4 को कलेक्ट करेंगे, 8 और 7 को कलेक्ट करेंगे। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, similarly we can prove that angle BOC plus angle DOA equal to 180 degree. Therefore, opposite sides of any quadrilateral which is circumscribing a given circle will subtend supplementary angle at the center of the circle. यानी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यही हमें शो करना था। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है और चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।